हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड में कल के दिन अगर आप देखें तो 4.47% का लोअर सर्किट तो नहीं, लेकिन लोअर सर्किट के काफ़ी करीब था। 14.10 का लोअर सर्किट लगा था और कंपनी का स्टॉक प्राइस 15.35 पे ओपन होने के बाद लोअर सर्किट को हिट किया और थोड़ा ऊपर चढ़ करके बंद हुआ 14.95 के ऊपर। तब भी अगर आप देखें तो 4.5% का लोअर सर्किट। अगर आप टोटल वॉल्यूम देखिए ज़रा, 67,34,263, जबकि इसके 200 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है 26,59,790। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ, मतलब काफ़ी दबा करके लोगों ने बेचा है। मार्केट कैप दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल की है 833 करोड़ रुपए। दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है दोस्तों इस कंपनी में 31.97% है और पब्लिक के पास 68% की शेयर होल्डिंग है। DIIs 0.01 और FIIs 0.02% के साथ बने हैं। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल को दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं हुआ था। बहरहाल हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। एक दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर है, एक हैरान कर देने वाली खबर है कि ऊर्जा ग्लोबल को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने, यानी जो कि मार्केट रेगुलेटर है, आपको पता है अच्छे से, इसने एक बड़ा झटका दिया है सेबी को। सेबी को नहीं, बेसिकली ऊर्जा ग्लोबल को सेबी ने दिया है। तो सेबी ने बेसिकली ऊर्जा ग्लोबल को ही नहीं बल्कि उनके साथ, ऊर्जा ग्लोबल के साथ 4 ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके नाम भी आपको मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, अभी इसमें दिया गया है। इन सभी लोगों को अगले 2 साल तक, जी हाँ, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक सिक्योरिटीज़ मार्केट से दूर रहने के लिए डायरेक्शन पास कर दिया है। आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि ऊर्जा ग्लोबल को यहाँ पे बार कर दिया गया। ऐसा क्या है? तो दोस्तों, खबर ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने साफ साफ 56 पेज का, यानी 56 पेज का एक ऑर्डर, 56 पेजेस का एक ऑर्डर तैयार किया और उसको पास किया। राइट। और ये पास किया, इसमें ये बात बताई गई है कि ऊर्जा ग्लोबल ने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से चीज़ें शेयर करनी थी, इन्होंने नहीं किया। अप्रैल 2018 से लेके अगस्त 2019 तक सेबी ने एग्ज़ामिन किया इस पीरियड के दौरान और पाया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने मिसमैच करा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्क्लोज़ ही नहीं किया था, और किया भी था कुछ चीज़ों को तो उसकी रियलिटी कुछ और है और जो इन्होंने पेश किया है वो कुछ और है। उसमें लैप्सेस क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर ये इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है, जिसके चलते इनको 2 साल तक के लिए सिक्योरिटी मार्केट से रोका जाता है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो 4 ऐसे और दिग्गज नहीं बोलना सही होगा, 4 ऐसे और इंडिविजुअल्स थे जिनको भी यहाँ पे रोक लगा दी गई है। इनके नाम हैं योगेश कुमार गोयल, इसके अलावा सुनील कुमार मित्तल, इसके अलावा प्रिया भाला, इसके अलावा चौथे नंबर पे हैं अविनाश कुमार अग्रवाल। इन चारों लोगों को मार्केट से प्रोहिबिट कर दिया गया है 2 साल के लिए, और ये किसी भी तरीके की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना किसी भी ऐसी कंपनी से एसोसिएटेड रह सकते हैं जो फंड रेज कर रही हो या मनी रेज कर रही हो सिक्योरिटी मार्केट से। राइट। तो दोस्तों देखिए, घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर जब चोर घुस जाता है तो उस कंपनी को बिल्कुल दीमक की तरह धीरे धीरे क्या करता है, खा जाता है। जैसे एक दीमक होता है ना, दीमक दरवाजे को क्या करता है, धीरे धीरे खाता रहता है और पता नहीं चलता है कि दीमक लगा है। तब पता चलता है तब जब दरवाज़ा पूरा गल जाता है, जब ख़त्म हो चुका होता है, तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो दीमक खा गया। उसी तरीके से इन कंपनीज़ में जब ऐसे लोग घुस जाते हैं जो कंपनीज़ को बर्बाद करने पे तुल जाते हैं, तो फिर उस समय तक तो पता नहीं चलता है शुरुआती दौर में, लेकिन जब समय निकल जाता है, काफ़ी चीज़ें बिगड़ चुकी होती हैं, तब पता चलता है और फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है।
ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने एक नहीं कईयों एग्जाम्पल्स हैं। यस बैंक को देखिए, यस बैंक के अलावा DHFL को देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने खड़े हैं। इसके अलावा आरकॉम को देखिए, JP इंफ्रा को देखिए। इन सारी कंपनीज के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जहां मैनेजमेंट ही अगर चोर हो गया, मैनेजमेंट के अंदर लोग चोर हो गए, चीज़ों को छुपाने लगे, मार्केट रेगुलेटर से चीज़ें सही तरीके से डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, गलत डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं उसका लॉन्ग टर्म में असर तो देखने को मिलता ही है। अब सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो सकता है उस समय पर ध्यान ना दे, लेकिन आगे चल के उस समय को स्क्रूटनी में रखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2022 में चल रहे हैं, लेकिन सेबी की इन्वेस्टिगेशन अप्रैल 2018 से अगस्त 2019 तक चल रही थी, और इस पीरियड के दौरान इन्होंने कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करी थी, या करी भी थी तो उसमें लैप्सेस क्रिएट हो रहे थे, जिसके चलते इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। आई होप आपको मैं समझा पाया। छोटी सी खबर ऊर्जा ग्लोबल से कनेक्टेड थी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि ये सब खबरें जो हैं खबरें नहीं हैं, ये खबरें आपके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट भी है। चलिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।